दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दो ऐसे प्लेटफॉर्म का पूरा डिफरेंस, स्टेबल मनी और विंड वेल्थ का। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कहाँ पर आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो सभी लोग रुपए अर्न करते हैं और उसके बाद उस अमाउंट को सेव करते हैं और फिर ऐसे तरीके ढूंढते हैं कहाँ वो अपना जो सेविंग है उसको बढ़ा सके। तो आज मैं यहाँ पर जो दो प्लेटफॉर्म आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से पता चल जाएगा कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है दोनों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे आप लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिक्स डिपॉजिट के जरिए निवेश कर सकते हो या फिर आप लोग बॉन्ड के जरिए निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेबल मनी को जानेंगे। तो स्टेबल मनी के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं तो ये क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को प्रदान करने वाला है। स्टेबल मनी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है क्योंकि सेबी के द्वारा ये रेगुलेटेड है और आरबीआई के रूल्स ये फॉलो करता है। और अगर आप लोग सुरक्षित निवेश के तरीके अपनाना चाह रहे हो तो स्टेबल मनी आप लोगों के लिए सुरक्षित रहने वाला है। तो ये एफडी एग्रीगेटर के जरिए यहाँ पे काम करता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई बैंक और एनबीएफसी आप लोगों को मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोग एफडी की तुलना और वहाँ पर निवेश की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो बेसिकली एक तरह से आप लोगों के लिए एफडी एग्रीगेटर है जहाँ पर आप लोग एफडी कर सकते हो। तो यहाँ पर एफडी में आपको 6% से लेके आप लोगों को 9% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों का अमाउंट सुरक्षित रहता है। अगर आप लोग सिक्योर निवेश के लिए जाना चाहते हो जहाँ पर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हो तो एफडी में आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो जहाँ पर आप लोगों को सालाना 6% से लेके 9% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है तो पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर रहता है। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी एक शानदार सुविधा मिलती है जहाँ पर सरकार के द्वारा यानी कि DICGC के तहत आप लोगों का जो निवेश है 5 लाख रुपए तक का जो आप लोगों का अमाउंट रहता है उसमें बीमा मिलता है यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। यानी कि अगर जिस बैंक में आप लोगों ने एफडी की है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर भी 5 लाख रुपये तक आपका जो निवेश है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। अब यहाँ पर हमने स्टेबल मनी के बारे में तो जान लिया, अब जान लेते हैं विंड वेल्थ में। तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लेने पर आप लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलता है और ठीक ये होता है विंड वेल्थ में जहाँ पर आप लोगों को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिवेंचर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कंपनी होती है उनको आप लोग लोन देते हो जिसके बदले जो कंपनी है निवेशक को एक निश्चित अवधि तक निश्चित ब्याज प्रदान करती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर आप लोग निवेश करने के बारे में सोच रहे हो जहाँ पर आप लोगों को जो इंटरेस्ट रेट है 9 से 12% तक यहाँ पर मिलता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। बाकी यहाँ पर जब आप लोग निवेश करते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड में तो आप लोगों को ऐसे बॉन्ड में निवेश करना चाहिए जहाँ पर जो रेटिंग होती है AAA, AA या फिर यहाँ पर जो रेटिंग है BBB होती है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। और विंड वेल्थ ऐसे ही यहाँ पर बॉन्ड आप लोगों के लिए लेके आता है जहाँ पर जो रेटिंग होती है बॉन्ड्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है तो फिर आप लोग वहाँ पर निवेश कर सकते हो बॉन्ड में। बाकी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क भी उठाना पड़ता है क्योंकि कई बार कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो फिर वहाँ पर रुपए डूब सकता है। लेकिन यहाँ पर जो विंड वेल्थ है यहाँ पर ये हाई रेटेड यहाँ पर बॉन्ड आप लोगों के लिए लेके आता है जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। तो बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते दोनों को, तो स्टेबल मनी और विंड वेल्थ को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बाकी अब यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं कौन किससे बेहतर होने वाला है। स्टेबल मनी के जरिए आप लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो और विंड वेल्थ के जरिए आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हो। तो यहाँ पर स्टेबल मनी में जोखिम काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, विंड वेल्थ में मध्यम जोखिम रहता है। औसत जो रिटर्न यहाँ पर स्टेबल मनी में मिलता है 6 से 9% तक मिलता है, विंड वेल्थ के जरिए 9 से 12% तक रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर DICGC के तहत स्टेबल मनी 5 लाख रुपये तक आपका जो निवेश होता है पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन विंड वेल्थ में ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों की रिस्क लेने की जो एबिलिटी है थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग विंड वेल्थ के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को सुरक्षित निवेश देखना है तो फिर आप लोग स्टेबल मनी के साथ फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हो जहाँ पर अगर आप लोगों के शॉर्ट टर्म गोल है या फिर छोटे गोल अगर आप लोग है तो आप लोग एफडी के जरिए आप लोग निवेश कर सकते हो जहाँ पर आप लोगों का पूरा अमाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अब अंतिम निर्णय पूरा आप लोगों पर है, आपके गोल्स किस प्रकार के तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर किस प्रकार आप लोग अपना यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना लक्ष्य तय करना है कि अधिकतम यहाँ पर सुरक्षा वाला निवेश आप लोगों को करना है या फिर थोड़ा सा रिस्क लेकर थोड़ा सा ज़्यादा रिवॉर्ड आप लोगों को चाहिए। तो जोखिम एबिलिटी आप लोगों को आपकी पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग आसानी से रास्ता चुन सकते हो। आप लोगों को सिक्योर निवेश की तरफ जाना है या फिर थोड़ा सा रिस्क उठाकर ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए आप लोगों को जाना है। बाकी स्टेबल मनी में 5 लाख रुपए तक आप लोगों का निवेश सुरक्षित रहता है DICGC बीमा के तहत। और यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलता है 6 से 9% तक देखने को मिलता है जब आप लोग एफडी करते हो। बाकी विंड वेल्थ में रिस्क उठाने पर आप लोगों को रिवॉर्ड भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 9 से 12% तक आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हो।
बाकी निवेश अक्सर आप लोग यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो और उच्च सुरक्षा के लिए स्टेबल मनी आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है और उच्च रिटर्न के लिए विंड वेल्थ आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतरीन रहने वाला है। बाकी आप लोग यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो कहाँ पर आप लोगों की एबिलिटी कितनी है, तो उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हो। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, कहाँ पर आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने वाले हो।